सबसे पहले मैं आदमपुर की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने विकास के पक्ष में निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को विजयी बनाया। चुनाव में पहले ही दिन जब नॉमिनेशन के दिन मैंने एक वाक्य कहा था, भव्य की भव्य विजय होगी। ये वाक्य आदमपुर की जनता ने सार्थक किया। दूसरी बधाई मैं उन कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा जिन्होंने 1 महीने तक आदमपुर चुनाव के लिए अथक परिश्रम किया। अहिर्निशम सेवा महे की तरह से दिवाली पर भी वहां डटे रहे और लगातार कड़ी मेहनत की और उन संगठन के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के स्वरूप ये विजय का प्रसाद मिला। इसके साथ साथ सरकार में जो हमारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सांसदगण, हमारे विधायकगण, चेयरमैन, बाकी सब लोगों ने भी वहां जाकर जो दायित्व उनको सौंपा, अगर एक बूथ संभालने के लिए भी कहा तो उस पर भी टिके। आदमपुर के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों में, मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार विजय वो वहां हासिल कराई है। इसके लिए पुणे में संगठन के कार्यकर्ताओं का और आदमपुर की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, इस सारे आप परिवर्तन को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वर्षों तक यह एक छोटी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी थी। पहली बार 2014 में हम सरकार में आए, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज लोग थे उनके जो अपने स्थान थे वो कांग्रेस के पक्ष में बचे रहे। लेकिन कांग्रेस ने जिन नीतियों को अपनाया और कांग्रेस जिस प्रकार से सिकुड़ती चली गई, एक समय था जब कांग्रेस कई दिग्गज नेताओं को संभालती थी, लेकिन समय समय करके कांग्रेस के दिग्गजों के जो किले थे वो किले ध्वस्त होने शुरू हुए और इसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेवार है। क्योंकि आप देखेंगे जींद के उपचुनाव में सुरजेवाला जी को ले गए जींद कैथल से, कैथल हमारे हिस्से में आया। आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को कांग्रेस में असहजता महसूस होनी शुरू हुई। 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया और बड़े बड़े दिग्गज इस प्रकार का महसूस करने लगे कि कांग्रेस में अब उनका स्थान नहीं है। इसलिए कुलदीप बिश्नोई जी ने फैसला लिया भाजपा में आने का और वो वहाँ से उनके पुत्र भव्य बिश्नोई लड़े और अब शानदार जीत वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उसकी नीतियों की हुई है, उसके नेतृत्व की हुई है। लेकिन वो क्यों आए, इसका डिजाइन कांग्रेस की वर्तमान राजनीति में छुपा हुआ है और वो जो डिजाइन है उस डिजाइन की हार है ये। क्योंकि कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को दूर करना शुरू किया और कांग्रेस एक परिवार के आसपास सिकुड़ कर रह गई और इसीलिए कांग्रेस में अभी भी और बहुत सारे लोग असहज महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस का यही डिजाइन रहा तो कांग्रेस लगातार और हार की तरफ बढ़ेगी। एक बात पे मैं और कहना चाहूँगा कि आप पार्टी बहुत ही जोर शोर तरीके से अवतरित हुई थी आदमपुर पर और स्वयं केजरीवाल जी, भगवंत मान, ये सब आए थे। लेकिन आदमपुर के लोगों ने इस बात को समझ लिया कि जो हरियाणा के पीने के पानी के लिए भी निर्णय लेने में बिल्कुल विपरीत स्थितियों में जाते हैं, वो हरियाणा के कभी नहीं हो सकते। 2000 क्यूसेस पानी रोजाना हरियाणा को पीने के लिए चाहिए, 1050 क्यूसेस पानी दिल्ली को पीने के लिए चाहिए। एक अल्टरनेट नहर बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, उस निर्णय के बारे में भी आप पार्टी की पंजाब सरकार ने सरेआम इनकार किया। क्योंकि एक 60 साल पुरानी नहर से पानी आ रहा है जिसमें कभी भी दिक्कत हो सकती है। जो ऐसे पानी पीने के पानी को देने के लिए बनने वाली नहर के लिए भी तैयार नहीं थे। इसलिए आदमपुर के लोगों ने इतनी बुरी तरह से उनको नकारा है कि जिसका परिणाम आज आपको आप पार्टी भी देख रही है और प्रदेश की जनता ने उनको वो शीशा दिखाया कि इस प्रकार जो जन विरोधी सोच के साथ चलने वाले लोग हैं
उनका जो हसर होना चाहिए था वो आदमपुर में हुआ है। 2024 के उपचुनाव, ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल कांग्रेस के नेता खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने प्रचार में बता रहे थे कि आदमपुर का जो चुनाव है ये 2024 का सेमीफाइनल है। तो ऐसे में आप कांग्रेस के सामने आप क्या कहेंगे, क्या चुनौती है, आपकी पार्टी की क्या चुनौती? देखिए, मेरी पार्टी तो लगातार परिश्रम करने पर विश्वास करती है और हमें अभी और अधिक परिश्रम करना है, ये हमको मालूम है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।